आज अपन बात करने वाले हैं नवोदय जो 6 क्लास के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उनके बारे में। जो 2027 के जो फॉर्म भरेंगे वो कैसे बनेंगे, क्या क्या चीज चाहिए इनके लिए, कहाँ से अपन इसको जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अपने को ये भी देखना पड़ेगा इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन भर सकता है, क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, पूरी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो जैसा इसमें आपने देखा कि ओनली अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं अपन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कहाँ पे जाना है, गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाने के बाद में क्या करना है, यहाँ पे लिखा है एनवीएस एडमिशन, इतना सा लिख देना। यहाँ पे जाने के जस्ट बाद में आपके पास में ये चीजें दिखेंगी। कौन से वाला, ये वाला नवोदय विद्यालय एडमिशन, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के जस्ट बाद में आपको यहाँ वाले ये वाला इंटरफेस दिखेगा, राइट। अब इस वाले इंटरफेस के थ्रू जैसे आप जाते हो तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि आपके पास में ये वाला ये लिंक दिख रहा है, यहाँ पे लेटेस्ट लिंक आया है अभी। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में ही आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये कौन से वाला लिंक है, रजिस्ट्रेशन के लिए। किसके लिए, ओनली 6 क्लास के लिए। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6 JNVST 2027 और 28, मतलब 2027 वाले के लिए जो फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ही है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ये चीज अपने पास में ओपन होकर आ जाती है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में कुछ इंपोर्टेंट डेट भी आ रही है। यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि लास्ट डेट क्या हो रही है, 31/7, मतलब 31 जुलाई 2026 होने वाली है। कि अभी ओनली आपके पास में 20-25 दिन ही बचे हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अगर आप इसको एडमिट कार्ड वगैरह डाउनलोड करना होगे तो अभी तक इसका कोई मतलब कोई डेट आई नहीं है। ऑफिशियली कोई डेट आएगी तो हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको हमारे थ्रू ही अपडेट मिल जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, राइट। तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो इसके बारे में जैसे ही एडमिट कार्ड आएंगे हम लोग आपको अपडेट कर देंगे। उसके जस्ट बाद में कहां पे जाना है कि यहाँ पे जो एग्जाम होगा ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। कब होगा, 28/11/2026, मतलब 28 नवंबर को ये एग्जाम फिक्स कर दिया गया है कि 2026 में 28 नवंबर को आपका एग्जाम होगा ही होगा, राइट। उसके बाद में क्या है कि डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपके रिजल्ट को भी हम लोग की मार्च अप्रैल तक कर देंगे। लेकिन मार्च में कब होगा, अप्रैल में कब होगा, जैसा मैंने बताया अगर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखोगे तो मार्च में जैसे रिजल्ट आएगा हम आपको वीडियो बना के बता देंगे कैसे तो आपको रिजल्ट निकालना है, कैसे चेक करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, इन सारी चीजों के बारे में। बट इससे पहले आज अपन बात करें ओनली एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में कि उसको भरते कैसे हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट घोषणा की गई है कि यहाँ पे लिखा हुआ है अनिवार्य पात्र की घोषणा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर अपन कर रहे हैं, भर रहे हैं तो इनके लिए क्लास के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है कि जो भी अभ्यर्थी है जो पिछले किसी भी वर्ष सत्र में जो नवोदय विद्यालय के लिए है जिसकी परीक्षा में भाग नहीं लिया गया हो, अगर आपने पहले कभी एग्जाम्स में आपने पार्टिसिपेट कर लिया, ऑलरेडी आप एग्जाम दे चुके हैं, तो आप दोबारा से इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपने बाई चांस कुछ अपनी कहते ना कि ट्रिक्स लगा करके, कुछ इंडिया में जुगाड़ चलते हैं, जुगाड़ लगा के आपने कर भी लिया तो आप वहां पे एलिजिबिलिटी नहीं होंगी। वहां पे आपका अगर नंबर आ भी गया तो आपको ज्वाइन नहीं करवाया जाएगा। पहले बात, आप फॉर्म को भर ही नहीं पाओगे, भर भी ले तो आपका एग्जाम नहीं लगेगा। तो इतनी मेहनत करने की कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपकी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। तो सबसे बेस्ट है इसमें ज्यादा दिमाग ना लगाएं। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ही ये ऑप्शन है। सेकंड पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अभ्यर्थी क्लास 5th से क्या है प्रोत्साहन होकर के, मतलब उससे 4th क्लास से, सॉरी 4th क्लास से मतलब वहां से 4th क्लास जैसे पास होकर के आता है तो 31 जुलाई से वो 2026 को या उससे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 5 में विविध रूप से प्रवेशित हुआ हो। मतलब उससे पहले वाला ये चीजें 31 जुलाई से पहले पहले चीजें होना चाहिए, उसके बाद में चीज लेंगे, राइट। मतलब ये एलिजिबिलिटी के टाइप से बता दिया उनको। अभ्यर्थी केवल अपने निवासी जिले के लिए आवेदन कर सकता है। जैसे मैं जयपुर जिले से हूं तो मैं जयपुर जिले के लिए ही आवेदन कर सकता हूं। अब ये नहीं है कि मैं जयपुर से हूं, मैं करना चाहता हूं भरतपुर से या फिर अलवर से, चित्तौड़गढ़ से, तो हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो जहां से आपके निवास स्थान है वो वहीं पे रहेगा। अब कई लोगों को ये भी लगेगा
कि यार मैं तो है ना जैसे जयपुर अलवर का रहने वाला हूँ और मैं जयपुर रहता हूँ, लेकिन वहां पे मेरे जो बायोडाटा है, ओबियसली बात है, मेरा जो होम एड्रेस है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो कहाँ का है, वहां पे निवास स्थान उसी को बोला जाएगा जो आपका होम एड्रेस है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप आवेदन कर रहे हैं। और कक्षा 5वीं की पढ़ाई उसी जिले से या फिर किसी 10 किलोमीटर की दूरी में क्या है के दायरे में किसी पड़ोसी जिले के स्थित मान्य प्राप्त या विद्यालय से कर रहा हो, वही बंदे इस एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास में 4th, 5th और 6th पॉइंट और दिए गए हैं कि आप भारतीय नागरिकता होना चाहिए, यूएस, यूके, कनाडा, आउट ऑफ, अगर आप भारत के नहीं है तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है, भारत के नागरिकता होने चाहिए। माता पिता अभ्यर्थी JNVST 2026 की आधिकारिक वेबसाइट विवरणी का उसको क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए मैंने जैसे यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन है ना प्रिंट फॉर्म के ऊपर, यहाँ पे जाकर के आप चीजें पढ़ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद में जैसे आप देख पा रहे हो कि यहीं पे अपने पास में चीज आ गया है, राइट। तो ये लॉगिन वगैरह चीज करोगे तो आपको दिख जाएगा, बट यहाँ पे भी है ना, इसको जो ये PDF है यहाँ भी सारी चीजें दी गई है, वैसे भी यहाँ पे भी चीज देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्टली लिंक चाहते हैं तो ये आधिकारिक जो विवरणी का दिया गया है प्रोस्पेक्ट, आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास में ये PDF ओपन होकर आ जाएगी। इस PDF में पूरी चीजें एक्सप्लेन की गई है। जैसे आपको यहाँ पे जैसे ही जाओगे तो ऑब्वियसली बात है कि पूरा कंप्लीटली PDF के बारे में यहाँ पे, जैसे अभी रिसेंटली अपन ने बात की थी कि 31/7/2026 आपकी डेट होने वाली है, वो यहाँ पे दिखा दिया कि एग्जाम की डेट क्या होगी, पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो आप इसको बहुत बड़ी एक लेंथी आपके पास में PDF है जो लगभग 36 पेज की है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो कोई मिनट्स वाली बात नहीं है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट कर देना, वो सॉरी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें ज्वाइन कर लेना, हम लोग ग्रुप में भी डाल रखे हैं। या फिर आप डायरेक्टली, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि हमारे जो ऐप है GMD स्टडी का, उस पे जाना, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिलेगी आपको, और ये PDF डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, पूरा सिलेबस भी वहां से देख सकते हैं। आप अपने मेन जो अपना टॉपिक था उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे कि माता पिता अभ्यर्थी JNVST 2026 की आधिकारिक विवरणी का प्रोस्पेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके, जैसे रिसेंटली मैंने बता दिया, मेरे पास अभ्यर्थी का एक वैध आधार नंबर है अथवा किसी सक्षम आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा किया गया माता पिता के एक वैध मूल निवासी, यहाँ पे वैध प्रमाण पत्र भी होना चाहिए जहां से निवासी है। अगर आपके पास में आधार है तो आधार के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को AGV में कर सकते हैं। अगर आधार नहीं है तो आपके पास में एक मूल निवासी, मतलब आप यहाँ के जो भारत के नागरिक हैं, तो उसके लिए एक आपके पास में ID होना जरूरी है, राइट, आपके पेरेंट्स की। उसके जस्ट बाद में आप कहाँ पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास में सिलेक्शन का प्रोसेस है, तो इसको यस कीजिए। फिर आपके पास में आ रहा है क्या आपके पास में आधार नंबर है, तो आधार नंबर में क्या करेंगे अपन, यहाँ से सिलेक्ट करके क्या करेंगे, यस करेंगे। अगर नो नहीं है तो देखो आपको एक पॉपअप दिखाई देगा, देखो यहाँ पे आ गया है, योर रजिस्ट्रेशन विल बी क्या है, प्रोविजनल, प्लीज अपलोडेड द गवर्नमेंट ID। कोई भी गवर्नमेंट ID आपको अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ पे, राइट। अगर मैं ये यस कर दूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरे को सबमिट के लिए ऑप्शन दिखाया जाए, तो मैं आधार के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में प्राइवेसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जाते हुए यहाँ पे क्या है, किसी का डेटा यहाँ पे अपन एंटर नहीं कर सकते, तो मैं एज ए रैंडमली यहाँ पे नो कर रहा हूँ आधार कार्ड, और मैं कोई भी एक फोटो अपलोड कर लेता हूँ, राइट। जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने पास में यहाँ पे क्या होगा, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, यहाँ पे उनका जेंडर, जन्म, जैसे डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फिर उसके मोबाइल नंबर। तो जितनी भी कैटेगरी यहाँ पे सारा चीज अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप इनको भर लेंगे। भरने के जस्ट बाद में आप यहाँ से जाकर के ये चीजें क्या कर सकते हैं, सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके इन चीजों को सबमिट कर सकते हैं। आपको लगता है कि हमें कोई डाउट्स हो सकता है या चीजें आपको लगती है कि नहीं ये चीजें नहीं हो पाएंगी, तो आप इजी वे में हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग भी आपका फॉर्म अप्लाई करवाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं यहाँ पे, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ये नंबर दिख रहे हैं, राइट, ये जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको किस वेबसाइट पे जाना है, कैसे फॉर्म बनना है,
कैसे सबमिट करना है। अगर आप ट्राई कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा तो हम लोग भी आपकी हेल्प कर देंगे। आप डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए कि हमें नवोदय का फॉर्म भरवाना है, हम लोग 100% आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि हमें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रही, आपको अपडेट्स मिलता रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसी प्रकार की आपको सिलेबस, प्रैक्टिस सेट्स, मॉक टेस्ट, इसके अलावा अगर बात करें कोर्सेज, बहुत सारी चीजें हम लोग आपको यहाँ पे अपडेट करते रहेंगे इस चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।